हेलो गाइस, वेलकम टू मॉम्स टॉक्स। एंड यस, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो शायद आपको कोई भी नहीं बताता है। और अभी मैंने अपना 4th मंथ कंप्लीट करके मैंने 5 मंथ में एंटर किया है। इन 4 से 5 महीनों की जर्नी में मैंने बहुत कुछ नोटिस किया है, ऑब्ज़र्व किया है और बहुत सारी स्टडीज़ भी करी है। और यहाँ तक कि मैंने अपने डॉक्टर से भी बहुत अच्छे से और ओपनली बात भी करी है। और प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको छोटी से छोटी बात हो या कितनी भी बड़ी बात हो, आपको किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा असहज लग रहा है जो कि आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है, ज़रा सा भी आप किसी चीज़ से डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, तो आपको बिना सेकंड थॉट के अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो पहला कारण है कि जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो है आपकी ब्लीडिंग। अच्छा, ब्लीडिंग भी 2 टाइम पे होती है। एक तो आपको होती है स्पॉटिंग होती है, जो आपकी जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो उसमें थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है। तो उस स्पॉटिंग से हमें पता चलता है कि हमने कंसीव कर लिया है। कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे प्रेगनेंसी या जो हमारा पीरियड्स का टाइम होता है उसके पहले ही हमें वो स्पॉटिंग होती है। बट अगर हमारा पीरियड जब हमें कंफर्म हो गया है कि हम प्रेग्नेंट हैं और हमारे जो पीरियड हैं अगर वो मिस हो रहे हैं और उसके बाद अगर हमें महीने 2 महीने में जब भी कभी भी अगर हमें थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो जाती है तो ये नॉर्मल बात नहीं है। आपको इसके लिए तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, ब्लीडिंग के लिए क्या है कि आप हो सकता है कि आपने मतलब संबंध में रहे हों आप, या फिर आप अपने डॉक्टर के पास वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए गए हों, उसके बाद से आपको ब्लीडिंग हो रही हो। तो वो जो ब्लीडिंग है वो भी 1 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 1 दिन से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और इसके लिए किसी से भी पूछने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान आपको ही रखना है। क्योंकि प्रेगनेंसी आपकी है तो आप ज़्यादा अच्छे से जानती हैं कि किस चीज़ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या कौन सी चीज़ें आपको अच्छा या कंफर्टेबल फील नहीं करा रही हैं। ओके। दूसरा जो दूसरे सिम्टम्स हैं, अगर आपको वो दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो है आपका पेट दर्द। वैसे प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहली तिमाही में आपको लेफ्ट या राइट साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट या थोड़ा सा पेन होता है, जो कि एक कॉमन है। लेकिन अगर ये पेन आपको ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके लिगामेंट में खिंचाव हो, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन चीज़ होती है, या फिर आपका मतलब एसिडिटी हो रखा हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो, या आपने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी वजह से आपका वो जो आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट ना किया हो और वो आपके पेट में दर्द हो रही हो। तो लेकिन कई बार आपको अगर पेट में थोड़ा सा भी, या अगर आपको लगता है कि ये पेट का दर्द ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है या लगातार दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये गर्भपात या फिर समय से पहले प्रसव या समय से पहले डिलीवरी के कुछ संकेत हो सकते हैं। इसलिए पेट के दर्द को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। सो गाइस, थर्ड चीज़ है जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वो है आपके हाथ और आपके चेहरे में सूजन। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ऐसे हार्मोनल बदलाव भी होते हैं और जिसकी वजह से कई बार हाथ में और पैरों में जो स्वेलिंग आती है या जो सूजन आती है वो बहुत कॉमन होता है। लेकिन अगर हाथ और पैरों के साथ साथ अगर आपके फेस पे भी सूजन आ रही है और सूजन के साथ साथ आपको चक्कर आ रहा है, आपको बहुत असहज सा फील हो रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। क्योंकि ये एक प्रीक्लैम्सिया नामक बीमारी का सिम्टम हो सकता है। इस बीमारी में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, बेसिकली उनका बीपी जो है वो बढ़ जाता है। जब उनका बीपी बढ़ जाता है तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। तो बिना देर करे, अगर आपको अपने हाथ पैरों और अन्य हिस्सेवार चेहरे के साथ और कहीं भी ज़्यादा सूजन नज़र आता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर ही कर लें।
जी हाँ दोस्तों, अब मैं चौथी चीज़ की बात करूँगी कि अगर वो आपको लक्षण दिखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो है स्किन में खुजली और रैशेस। हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी स्किन जो होती है थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, और उस ड्राइनेस की वजह से हमारे स्किन में ईचिंग होना, खुजली होना बहुत ही आम बात होती है। लेकिन अगर आप अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रख रहे हैं, लोशन भी यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको खुजली ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये आपके लीवर की गड़बड़ी की वजह से भी हो सकती है, जो कि एक गंभीर बीमारी हो सकती है। तो अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा खुजली या रैशेस नज़र आ रहे हैं अपनी बॉडी पे, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पांचवी बात शेयर करूंगी कि अगर वो लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बुखार होना, वैसे प्रेगनेंसी में हमारी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में कोल्ड, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम होना आम बात हो जाती है, और कभी कभी हमें बुखार भी आ जाता है। लेकिन बुखार अगर 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा है या बुखार एक दिन से ज़्यादा रह रहा है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। और इस दौरान ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि आपको अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, आपको अपने मन से कोई भी दवाई नहीं खानी है, आपको सीधा पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करेंगी आपको वही मेडिसिन लेना है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बुखार होने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड छठवीं बात जो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली माँ बनना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, और इस दौरान हर लेडी अपने बेबी के मूवमेंट का वेट करती है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको मूवमेंट 12 से 16 हफ्तों के बीच में या 12 से 20 हफ्तों के बीच में ही महसूस होगी। लेकिन अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आपको मूवमेंट जल्दी फील हो सकती है। तो अगर मूवमेंट आपको कभी कम कभी ज़्यादा फील हो रही है तो ये बहुत ही आम बात है। तो जब भी आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील होना शुरू होती है तब आपको अपने बेबी के मूवमेंट पे बहुत ध्यान रखना है। इससे आपको अपने बेबी का मूवमेंट पैटर्न पता चलेगा। और अगर कभी कभी आपको ये लगता है कि आपका बेबी पहले की अपेक्षा में कम मूवमेंट कर रहा है तो आपको ये बात अपनी डॉक्टर को तुरंत बतानी चाहिए, उनसे तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और वैसे तो आपका जो बेबी है वो 2 मिनट में 6 से 7 बार मूवमेंट करना ही चाहिए। तो आप अपने बेबी के मूवमेंट पे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वो कब ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, कब कम मूवमेंट कर रहा है। जब भी लगे कि रोज़ से आज थोड़ा कम कर रहा है या थोड़ा सा भी असहज लगे, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बिना हिचकिचाए अपने डॉक्टर से तुरंत एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आगे और भी ढेर सारी प्रेगनेंसी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू।